नमस्कार दोस्तों। आज हम एनालिसिस कर रहे हैं कि मार्केट पिछले 5 महीने से गिर रहा है और वो क्यों गिर रहा है और इस मार्केट में किन लोगों के पैसे डूब गए हैं। हमें जैसे न्यूज हम अगर न्यूज और यूट्यूब पे देखते हैं तो पिछले 5 महीने से मार्केट नीचे गिर रहा है और इस गिरते हुए मार्केट में लाखों करोड़ों का जो है वो स्वाहा हो गए। लेकिन उसकी जो असली बात है, उसका पीछे का जो बात है, हमको वो दिखाई नहीं देती या हमको बताई नहीं जाती। तो हम जो मार्केट का रियल एनालिसिस कैसे करते हैं, क्योंकि इसमें जो लाखों करोड़ किसी ने डूबाए हैं, डूब गए हैं, तो किसी ने लाखों करोड़ कमाए हैं। अगर आप देखेंगे तो जो डूबने वाले लोग हैं वो हमारे जैसे ही पागल लोग हैं। जहाँ पे मार्केट टॉप है वहां पे मार्केट को बाय करके बैठते हैं और उनकी इक्विटी फिर लॉस में आती है। हम एक एग्जाम्पल से देखेंगे कि मार्केट में कैसे मार्केट कैसे रन होता है और पिछले 20 सालों से बड़ा प्लेयर यानी एफआई मार्केट को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। और वो कैसे नचा रहे हैं हम अभी एनालिसिस करके देखते हैं। तो अभी आप स्क्रीन पर देखिए, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। तो अगर आप अगर स्क्रीन देखेंगे तो ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं मई मई 20 में जो उन्होंने बाइंग स्टार्ट किया था। मई के 20 यानी 2020 मई में उन्होंने बाइंग का स्टार्ट किया था। वहां से उन्होंने कंटिन्यू बाइंग शुरू किया है। आप ये देख सकते हैं इसका जो टोटल नंबर है, इसका जो टोटल नंबर है इसमें भी देख सकते हैं बड़े बड़े बाइंग है। 65,000, 48,000, 42,000 यानी इनका टोटल नंबर जो है 2,18,000 करोड़। 2,18,000 करोड़ का इन्होंने बाइंग किया है। कहाँ पे? 2020 में मई महीने से स्टार्ट किया और एक साल तक उनका बाइंग चला है, मार्च 2021 तक। उसके बाद उन्होंने बाइंग करना थोड़ा रोक दिया। उसके बाद मार्केट ऊपर गया तो उनका बाइंग जो आया है वो बाइंग का जो साइज है यानी एवरेज बाइंग जो जहां पे किया है, वो जो एवरेज बाइंग है हम आपको दिखाते हैं। जो एवरेज बाइंग है अगर आप यहाँ पे देखेंगे चार में तो जहाँ पे निफ्टी यानी इंडेक्स इंडेक्स हमारा 9,000 के आसपास था, तो वहां पे उन्होंने बड़ा बाइंग किया है यानी 2 लाख करोड़ का बाइंग किया है। जहाँ पे हमारा निफ्टी का जो इंडेक्स है वो 9,000 का था। अभी हम इंडेक्स देखेंगे तो इंडेक्स का हाई 26,000 इंडेक्स ने हाई लगा दिया। यानी हम जो देखेंगे अगर हम सीधे सीधे अगर देखते तो जो इंडेक्स 9,000 का था वो 26,000 गया यानी 3 टाइम उसने रिटर्न दिया है। 3 टाइम रिटर्न दिया है तो उन्होंने 2 लाख करोड़ लगाया था। हम अगर वैसे भी पकड़ेंगे एक्चुअल में तो उनका 3 टाइम रिटर्न हो गया यानी उनका जो 2 लाख करोड़ लगाया था वो कम से कम 6 या 7 लाख करोड़ की उनकी इन्वेस्टमेंट हो गई है। अभी हम देखेंगे कि 6 या 7 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट हो गई है और वो उनका सिर्फ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। अगर आप 2020 का मार्च अप्रैल में अगर उस टाइम का स्टॉक की प्राइस अगर आप देखेंगे तो निफ्टी 50 के ऑल स्टॉक इतने अंडर वैल्यू थे। अगर एग्जाम्पल पकड़ेंगे तो हम देखेंगे कि बजाज ऑटो 700-800 रुपए में चल रहा था। टाटा मोटर 100 रुपए के अंदर था। वो सभी स्टॉक अगर बजाज ऑटो पकड़ेंगे तो 800 रुपए का बजाज ऑटो 8,000 को गया है और टाटा मोटर 50 या 60 रुपए का टाटा मोटर हमारा 1,200 या 1,300 रुपए में गया है। यानी ऑल स्टॉक जो हमारे हैं उन्होंने मिनिमम 5 टाइम रिटर्न दिया है। तो हम अगर पकड़ेंगे तो इन्होंने जो 2 लाख करोड़ लगाए थे उनका 5 या 6 टाइम उनका रिटर्न हो गया है। यानी कम से कम 10-12 लाख करोड़ का उनका प्रॉफिट है। उसमें से सिर्फ उन्होंने अभी 3 लाख करोड़ का विड्रॉल किया है। अभी पिछले 5 महीने से जो उनका सेलिंग चल रहा है वो 3,28,000 करोड़ का उनका विड्रॉल है। अगर ये बात आपको समझ रहे हैं तो ये समझ लीजिए कि उनका बहुत बड़ा प्रॉफिट है। जो लूट गए जिनकी नैया डूब गई है वो सिर्फ रिटेलर है जिन्होंने टॉप पे बाय किया। इसलिए सोच समझ के आप अपना इन्वेस्ट कीजिए और नॉलेज लीजिए और ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए इन्फिनिटेक के बेल आइकन दबाइए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।